सो अगेन वेलकम तुम सबको इस मैटर अराउंड अस प्योर के और एक वीडियो में। एंड धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंच रहे हैं। और आज का जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटलॉइड्स को। और फिर हमने जितने भी डेफिनेशंस पढ़े हैं इस चैप्टर के, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी कि वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट ऑफ डेफिनेशंस इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, जैसे कि प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, एलिमेंट। तो एलिमेंट को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया, मेटलॉइड्स को पढ़ेंगे। फिर हम कंपाउंड को ब्रीफली करके थोड़ा पढ़ेंगे। फिर मेटल्स के फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे। ऐसे करके जितने भी हमने डेफिनेशन पढ़ा है अभी तक उन सबको हम ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जाके हमारा चैप्टर जो है एंड होगा। ओके, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टीज होते हैं। सो मेटलॉइड्स। तो elements which show properties of metals as well as non-metals are called metalloids. तो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कहते हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी से शो करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेटल आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, ओके। तो हार्ड और सॉफ्ट के बीच में जो प्रॉपर्टी होगा वही होगा मेटलॉइड के प्रॉपर्टी के साथ इक्वल। मतलब मेटलॉइड का प्रॉपर्टी मतलब मेटलॉइड्स क्या होंगे? ना हार्ड ना सॉफ्ट, मीडियम। आई मीन टू से कि मीडियम होगा। ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या है मेटलॉइड्स के? एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं भाई। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम हो गया, GE, फिर बोरॉन हो गया, फिर आर्सेनिक हो गया, सॉरी AS, आर्सेनिक। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था मेटलॉइड्स। ठीक है, इसको और ब्रीफली डिस्क्राइब तो ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया गया है बुक में। तो इतना था कि हम इसको पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेटलॉइड्स को कभी कभी सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो sometimes called semi metals. ओके, तो मेटलॉइड्स को कभी कभी सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। ओके, फिर हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स क्या है हमें पता है। मिक्सचर का डेफिनेशन हमने पढ़ के रखा है। मिक्सचर मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं और क्या कहते हैं इसको, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन नहीं होते हैं। ओके,
तो इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो। डेफिनेशन कहाँ गया, बहुत ऊपर है डेफिनेशन। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर आप देख सकते हो, मिक्सचर 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 कहाँ गया, हाँ, मिक्सचर मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं, कंबाइन होते हैं इन एनी रेशियो बाय मास। ठीक है, कोई भी रेशियो बाय मास में होते हैं, डेफिनेट नहीं होता, कम एकदम डेफिनेट नहीं होता, कांस्टेंट रेशियो बाय मास या फिर डेफिनेट रेशियो बाय मास में नहीं होता, कोई भी रेशियो बाय मास में ये कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स में एग्जाम्पल क्या है, तो डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली हम लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एयर, एयर एक मिक्सचर है, एयर एक मिक्सचर है किस किस गैस का, नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो एयर जो है एक मिक्सचर है, क्या क्या मिक्सचर्स, मतलब किस किस मिक्सचर्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत कुछ एट्सेट्रा। ठीक है, अभी इसको मिक्सचर क्यों कहा जाता है, मैंने क्या बोला था, दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बने होने चाहिए। ठीक है, और किसी भी रेशियो बाय मास में कंबाइन होंगे। देखो अभी एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21%, आर्गन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.003% कुछ था। ओके, तो देख सकते हो इनका आप रेशियो देख सकते हो, इसका 78 है, इसका 21 है, इसका 0.003 है। क्या मुझे बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, क्या ये तीनों इक्वल है, इक्वली इक्वल प्रोपोर्शन है, नहीं है, क्यों भाई, बिकॉज ये 78 है, ये 21 है, ये 0.003 है, दोनों तीनों सेम नहीं है। अगर ऐसा होता कि नाइट्रोजन हो गया मान लीजिए 60%, ऑक्सीजन भी 60%, आर्गन भी 60%, जो मतलब यू कैन से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 100% में अगर 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वी गॉट 33.33। ओके, तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजन 33.33% है, ऑक्सीजन 33.33% है, आर्गन 33.33% है, ऐसा अगर मैं बोलूँ तब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये दोनों तीनों जो है इक्वल है और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है। लेकिन नहीं, इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, इसमें 78% है, इसमें 21 है और इसमें 0.003 है, तो तीनों इक्वल नहीं है और प्रोपोर्शन जो है इक्वल नहीं है। ओके, इसलिए मिक्सचर है। ओके, सिमिलरली गन पाउडर भी है दूसरा एग्जांपल, गन पाउडर भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ बिकॉज जगह नहीं होगा यहाँ पर, नीचे लिखता हूँ। ओके, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सिंबल भी लिख दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट, और अगर आपको सिंबल लिखना आता है तो वेरी नाइस, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, इसका -1, इसका +1, दोनों इंटर क्रॉस होंगे और वन वैलेंसी ऑफ वन शुड नॉट बी मैंशन और नीड नॉट बी मैंशनड। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सिंबल होगा ऐसा KNO3। फिर सल्फर है इसमें, फिर चारकोल है। अभी चारकोल जो है ये भी एक तरीके का कार्बन का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो समझ सकते हो भाई, कार्बन एक ऐसा नॉर्मल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलता ही है। ओके, तो गन पाउडर जो है वो भी एक मिक्सचर है किस किस चीज़ का, पोटेशियम नाइट्रेट का,
सल्फर का, चारकोल का। ओके, फिर आता है ब्रास। ब्रेस या फिर ब्रास जो भी हो, ये भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर है। ओके, एंड all the solutions all the solutions are mixtures. So दुनिया में जितने भी सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं। ओके, सो ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर बट नॉट all the mixtures are solution. ओके, फॉर एग्जांपल जितने भी सॉल्यूशन है वो मिक्सचर्स हैं। इसका एग्जांपल भी हम अभी लिखेंगे, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको ब्राइन भी बोला जाता है, BRNE, ब्राइन। ओके, ये एक मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट का, किसके साथ, वाटर के साथ। मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का भी मैं सिंबल बता दूं देता हूँ, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट के साथ वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, और ये भी एक मिक्सचर ही है। और द वेरियस, और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, द वेरियस सब्सटेंसेस present in a mixture are known as constituents of the mixture। तो मिक्सचर में जितने भी वेरियस तरीके के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मिक्सचर है, सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। तो इसमें जितने भी तरीके के सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कि पानी एक सब्सटेंस हो गया, कॉमन सॉल्ट एक सब्सटेंस हो गया, इनके हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हो या फिर किसी भी तरीके का एक मिक्सचर आप बनाते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि गन पाउडर, तो गन पाउडर में या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गन पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ, तो आपको क्या बताना है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। ठीक है, ये है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट मिक्सचर। और कंपोनेंट्स भी बोला जाता है इसको, और कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ओके ओके, अभी और भी एग्जाम्पल्स में बताता हूँ आपको मिक्सचर्स के। तो अदर एग्जाम्पल्स, पहला शुगर सॉल्यूशन, दूसरा सी वाटर, तीसरा मिल्क, चौथा इंक, पांचवा केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन ऑयल एक्चुअली, केरोसिन ऑयल, फिर सल्फर मिक्सचर, सॉरी पेट्रोल भी है, फिर पेट्रोलियम, फिर लाइम वाटर, फिर पेंट,
ग्लास, कोल, सॉइल, सैंड नहीं, ओड, ब्लड, फिर स्टार्च सॉल्यूशन, फिर सोप सॉल्यूशन, साबुन के साथ पानी का सॉल्यूशन, फिर आयरन एंड सल्फर मिक्सचर, आयरन के साथ सल्फर वाला मिक्सचर, फिर डाइस मतलब क्या, जो कलर, माइनक्राफ्ट में आपने देखा होगा डाइस करके कुछ होता है, मतलब कलर, जैसे कि बहुत सारे कपड़ों में जो हम कलरिंग कपड़े पहनते हैं, प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं, उसमें डाइस का यूज़ किया जाता है, मतलब कलर्स का यूज़ किया जाता है, जो कपड़ों में लगाया जाता है, लगा के सुखाया जाता है। ओके, जो कपड़ों में, मतलब क्या, कपड़ों में जो धागा होता है, फैब्रिक होता है, उसमें ये यूज़ किया जाता है ताकि फैब्रिक जो है वो कलरफुल हो। फिर डाइस के बाद अल्कोहल भी एक मिक्सचर है। फिर याद तो नहीं आ रहा अभी, पेट्रोल एंड वाटर, हो हाँ, पेट्रोल एंड वाटर भी एक मिक्सचर है। पेट्रोल एंड वाटर, फिर चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक के साथ पानी का मिक्सचर। फिर सोडा वाटर। फिर अभी तो और भी याद आना चाहिए। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेमोनेड, हाँ लेमोनेड। फिर विनेगर, फिर मडी रिवर वाटर। और भी याद है, फ्लोर इन वाटर। तो क्योंकि XYZ पार हो चुका है तो मैं 1 से लिखता हूँ फिर से। 1, अच्छा कैपिटल A से लिखता हूँ। ओके, कैपिटल A इसमें लिखता हूँ, कैपिटल A। फ्लोर इन वाटर, फ्लोर मतलब मैदा, इन वाटर जिससे हम डो बनाते हैं, और पराठे पराठे हो गया, पूरी हो गया, रोटियां हो गया, जैसे रोटी जो है उसमें भी क्या बनाया जाता है, आटा में पानी डालकर फिर इसके एक डो बनाया जाता है, फिर आपको पता ही है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल। फिर बटर, हाँ बटर, बटर हो गया। फिर सॉरी, बटर हो गया, फिर चीज़ हो गया, फिर फेस क्रीम हो गया, फिर शेविंग क्रीम हो गया,
क्या हो सकता है फिर? हेयर स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे भी एक तरीके का मिक्सचर ही है। फिर स्मोक स्मोक स्मोक, फिर फॉग, फिर लास्ट में मिस्ट। ओके, सो ये जो थे, ये क्या थे? एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। तो आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आप कोई भी पार्ट सीख के रख सकते हो। ओके, सो सबसे सिंपल सिंपल वाले सीख लो। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सी वाटर, मिल्क, इंक, या फिर सोप सोल्यूशन, या फिर लेमोनेड, सॉफ्ट ड्रिंक, ये तो आपको याद रहेगा। सोडा वाटर, चॉक वाटर मिक्सचर, अल्कोहल, पेट्रोल एंड वाटर, फिर विनेगर, ये याद ना भी रह सकता है आपको। बटर चीज़ याद रख लो, मिल्क के रिलेटेड जो भी है, ठीक है। बटर चीज़, फिर मिल्क और मैग्नीशिया अगर याद रहे तो रखो, फिर लाइम वाटर, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला याद रखोगे। ओके, तो आप ये मिल्क आपको याद रखना ही है, क्योंकि मिल्क याद रहा तो बटर और चीज़ तो ऐसे याद आ जाएंगे। क्योंकि देखो, मिल्क जो है वो एक्चुअल मिक्सचर है, उसमें आपको पता है मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड, लेकिन मिल्क में अभी विटामिन सी नहीं मिलता है, इसलिए अब पहले इसको कंप्लीट फूड बोला जाता था, अभी नहीं बोला जाता, बिकॉज में अभी विटामिन सी नहीं मिलता। ओके, सो मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है। तो मिल्क में घी नहीं, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए ये मिक्सचर है। और बटर कैसे बनता है? मिल्क से। चीज़ कैसे बनता है? मिल्क से। तो अगर मिल्क ही मिक्सचर है तो बटर और चीज़ भी मिक्सचर होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन अगर मिक्सचर है तो उसके प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे? ऑब्वियसली मिक्सचर, ठीक है। तो ये था मिक्सचर। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को पता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस हमने पढ़ा है। तो मिक्सचर्स, क्या हो गया ये? मिक्सचर्स, तो दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। क्या हो रहा है ये? अरे सीधा हो जा, सीधा हो गया ना? हाँ भाई, सीधा हो जा। थैंक यू। अरे तू अभी क्या हो रहा है? नखरे खत्म खत्म नहीं होते इनके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। रहने दो, बैंड होने दो लाइन को, इतना स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस। ओके, कर ही देता हूँ स्ट्रेट, मेरे को परफेक्ट चीज़ें पसंद है। ओके, तो दो तरीके के मिक्सचर्स हमने पढ़ा है, इनका डेफिनेशन भी पढ़ा कि होमोजीनियस जो होते हैं उसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हैं, और क्या होता है, इनमें कोई भी सेपरेट लाइन ऑफ सेपरेशन, और यू कैन से कि लाइन ऑफ सेपरेशन जो होता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि मान लीजिए कि ये बीकर है, ऐसा बीकर बीकर छोड़ो, ग्लास है एक, ग्लास में हमने क्या किया, पानी लिया, पानी लेने के बाद इसमें क्या किया, सॉल्ट डाला, फिर शुगर डाला, ओके, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिर कुछ ऐसे प्रोपोर्शन में डालने के बाद जो सॉल्यूशन डिज़ोल्व, मतलब हमने इसको मिक्स किया, करने के बाद एक सॉल्यूशन हमने बनाया, इसको हमने पिया। अगर पीने से पहले क्या आपको किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन लाइन ऑफ दिखा कि भाई ये वाला रीजन जो है ये सॉल्ट का रीजन है और ये शुगर का रीजन है, ऐसे करके कुछ लाइन दिखा आपको सेपरेशन वाला? नहीं दिखेगा आपको। अगर नहीं दिखा तो समझ लेना कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर आपको दिखा
ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, पानी में चौक के कुछ पीसेस डाले, तो देखना चौक की पीसेस से नीचे करके एक ऐसा करके एक सेपरेशन लाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको देखने को मिला ऐसा करके कुछ लाइन, तो समझ जाना ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ओके, अभी हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस के मिक्सचर्स के एग्जांपल्स क्या है भाई? एग्जांपल्स है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अच्छा कॉपर सल्फेट लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर सी वाटर, समुद्र के पानी में भी सॉल्ट होता है लेकिन लाइन ऑफ सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता। फिर अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर, ये भी एक होमोजीनियस है। फिर है पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, पेट्रोल के साथ ऑयल का मिक्सचर। फिर सोडा वाटर। फिर लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू का रस, बड़े बड़े जो लेमन होते हैं उसका रस के साथ सॉल्ट शुगर मिक्स करके हम कुछ अच्छा सा मीठा सा सोल्यूशन हम बनाते हैं। ठीक है, गर्मियों की इट इज़ इन समर सीजन्स ओनली, क्योंकि मज़ा आता है तब गर्मी में ये सब पीने का। ठीक है, और ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। फिर है विनेगर, फिर है ब्रेस, फिर ब्रास जो भी हो, फिर एयर, फिर केरोसिन ऑयल, डोंट वरी ये लिस्ट ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। फिर पेट्रोल, ये लास्ट है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, होमोजीनियस सोल्यूशन के, सॉरी मिक्सचर के। क्या क्या, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, लेमोनेड, विनेगर, ब्रास, एयर एंड केरोसिन ऑयल, एंड लास्ट में पेट्रोल। तो देखो एयर भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों भाई? बिकॉज हम अगर आसमान की तरफ देखते हैं या फिर कहीं भी देखते हैं तो हमें ये नहीं दिखता कि नाइट्रोजन, सपोज मान लीजिए हमने आसमान की तरफ देखा, ठीक है, आसमान की तरफ देखा, तो ऐसा नहीं कि ये फुल एयर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये वाला पार्ट में नाइट्रोजन करके लिखा आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट में आर्गन करके लिखा आता है, ये वाला पार्ट में हाइड्रोजन करके लिखा आता है, ओके सॉरी ऑक्सीजन करके लिखा आता है, फिर ये वाला पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा आता है। ऐसा नहीं लिखा है, दिखता भी नहीं हमें ऐसे करके। ठीक है, अगर नहीं दिखता तो समझ लो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि all the homogeneous mixtures are called solutions। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे? हर एक होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको सॉल्यूशन बोलता हूँ तो मैं इनडायरेक्टली किसको मीन कर रहा हूँ? होमोजीनियस मिक्सचर्स को। ओके, और मैं अगर होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलता हूँ तो मैं इनडायरेक्टली किसको मीन करना चाहता हूँ? सॉल्यूशन को। ओके, फिर बात करेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल, जिसका लिस्ट मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेटेरोजीनियस मैंने बोला था कि यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इसीलिए हमें एक लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है।
एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आता है मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर। आपने ये ट्राई आप ये ट्राई करके देख सकते हो कि पेट्रोल के साथ पानी को जब आप मिक्स करोगे तो पेट्रोल ऊपर आ जाता है, पेट्रोल का लेयर जो है वो ऊपर आता है और पानी का लेयर नीचे चला जाता है। ये ऑयल के साथ भी होता है। जब भी आप एक ग्लास में पानी और ऑयल को मिक्स करोगे तो देखना कि ऑयल जो है वो ऊपर आता है, ऊपर के लेयर में पानी के ऊपर रहता है ऑयल, और पानी के नीचे सॉरी सॉल्यूशन के नीचे वाला पार्ट जो है वो पानी का होता है। ओके, तो ये सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर। फिर वाटर जो है ये भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी पानी नहीं, क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। फिर शुगर एंड सैंड, शुगर एंड सैंड मिक्सचर, ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। फिर ब्लड नहीं, पॉल्यूटेड एयर लिख सकता हूँ, पॉल्यूटेड एयर। और इसमें आपको लिखना पड़ेगा अनपॉल्यूटेड, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर हेटेरोजीनियस का मिक्सचर होता है, मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर का होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिर्फ एयर लिखने से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा एयर, क्या ये पॉल्यूटेड एयर है या फिर नहीं। अगर पॉल्यूटेड है तो हेटेरोजीनियस, अगर नहीं है तो होमोजीनियस। फिर मिल्क भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स है, ओके। क्योंकि मिल्क में बहुत से लेयर हमें देखने को मिलता है, तो हमें पता चलता है कि कौन सा वाला पार्ट मिल्क है और कौन सा वाला पार्ट फैट है। क्योंकि मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, मतलब कि ऑयल तो ऑब्वियसली होगा, तो ऑयल और मिल्क में एक लाइन ऑफ सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। फिर इंक, फिर आता है पेट्रोलियम। फिर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेंट। पेंट में बहुत तरीके के केमिकल्स यूज़ होते हैं। फिर ग्लास, फिर कोयला, फिर सॉइल, मिट्टी, फिर वुड, फिर ब्लड, खून। खून भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, ओके। बोरिंग लग रहा है मेरे को, इतने सारे एग्जाम्पल्स है इसके। स्टार्च सोल्यूशन, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, हेटेरोजीनियस का। फिर सोप सॉल्यूशन, इसके बाद सॉरी क्यू होगा, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपके केमिस्ट्री के लैब वाले जो किताब है ना उसमें है कि आयरन के साथ अगर हम सल्फर का मिक्सर बनाते हैं तो हम इसको ईजिली फिज़िकल प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे, मतलब आयरन फिलिंग और सल्फ़र का मिक्स करके मिक्सचर बना के जब हम नीचे से इसको हीट देंगे तो एक ये कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया सीबीएसई ने। इसलिए ये वाला जो है मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमें नहीं बनना पड़ेगा। फिर डाइज है, फिर
और भी बहुत सारे, पेट्रोल है, फिर वाटर मिक्सचर एंड चॉक है, पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर लिखा था ना मैंने, हाँ पेट्रोल एंड वाटर लिखा था। चॉक एंड वाटर भी लिखा था आई गेस, नहीं चॉक एंड वाटर नहीं लिखा, ये याद रखो चॉक एंड वाटर का, ये इजी है, याद रखता है ये, बचपन में हमने किया था। फिर मडी रिवर वाटर, कीचड़ वाला पानी। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बटर चीज़, क्योंकि मिल्क एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है इसलिए बटर चीज़ भी हेटेरोजीनियस। फेस क्रीम और शेविंग क्रीम। ठीक है, तो और मैं नहीं लिख रहा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी 3 हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा, वेल लिख देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि और 3 ही है तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे। हेयर स्प्रे, फॉग और मिस्ट। ओके, ओके, तो देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हेट्रोजीनियस में। फिर हम और एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे अभी, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केरोसिन और पेट्रोल क्या दोनों सेम ही सब्सटेंस हैं। तो आप, मेरा आंसर होगा नहीं, केरोसिन और पेट्रोल सेम नहीं है। उनका ऑरिजिन सेम हो सकते हैं, हो सकता है पेट्रोल और केरोसिन का, लेकिन वो दोनों एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। सिंगल सब्सटेंस मतलब क्या है कि ये एक मिक्सचर है, केरोसिन भी एक मिक्सचर है, पेट्रोल भी एक मिक्सचर है, दोनों का ओरिजिन सेम है, पेट्रोलियम है दोनों का ओरिजिन, लेकिन इनका जो मतलब इनका अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंगल कंपोनेंट के नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट से बने हैं केरोसिन और पेट्रोलियम, सॉरी पेट्रोल। सो दे आर मिक्सचर्स। They are mixtures of various compounds of carbon and hydrogen। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड से बने हैं ये केरोसिन और पेट्रोल। और कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, ओके। इन हाइड्रोजन और कंपाउंड के, सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो केरोसिन और पेट्रोल भी मिक्सचर्स हैं। एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर को आपको कैसे पहचानना है, सिर्फ लाइन ऑफ सेपरेशन से अगर आप नहीं पहचान पाए तो इसके और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपको पता चले कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बबल्स एंड ड्रॉपलेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तब आपको कंफर्म हो जाना है कि ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ओके, और होमोजीनियस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ओके, so this is the end of this video and in the next video we will continue this chapter and मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपाउंड्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा
और फिर हम मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में एक्चुअली। और फिर हम बात करेंगे एलॉयज़ के बारे में, एलॉय, ठीक है। सोल्यूशन के बाद भी करेंगे, फिर एलॉय की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ ऐसा है। सॉल्युबिलिटी जो है बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है।